गंगा पुत्र की देव दीपावली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। देव दीपावली में आज वो सम्मिलित होंगे और उससे पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया और उन्होंने कई अहम बात कही, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई भी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री आज जो तमाम कार्यक्रम हैं, देव दीपावली से लेकर घाट पर लेजर शो देखने तक पहुंचेंगे घाट पर और उसके बाद सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो अभी काशी में नौका विहार चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं बनारस में क्या कुछ चल रहा है। राजीव, इस वक्त तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर क्रूज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहीं से घाट पर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री करीबन 12 किलोमीटर आज जल विहार करेंगे, नौका विहार करेंगे। और अभी जो आप तस्वीरें देख रही हैं, राजघाट से सवार होकर वो ललिता घाट की तरफ आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करेंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जैसी जानकारी मिली उसके मुताबिक वहाँ पे 3 दीप प्रज्वलित करेंगे पूजा के दौरान, जिसमें देश की समृद्धि के लिए, कोरोना से मुक्ति के लिए भी एक दीपक जलाया जाएगा। दूसरी बात है कि वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 पुजारी हैं जो उनकी पूजा अर्चना करवाएंगे। उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया है, सारी की रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। और काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी तैयारी का जायजा भी लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ललिता घाट को आएंगे। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार बनारस में ऐसा हो रहा है कि देव दीपावली में कोई प्रधानमंत्री आया हुआ है। इसके पहले देव दीपावली में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। 84 घाट जो गंगा के हैं वो पूरी तरह दियों से जलाए गए हैं। 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और गंगा के दूसरी तरफ पहली बार देव दीपावली में दीप प्रज्वलन हो रहा है। तो बनारस में एक उत्सव का माहौल है। कोरोना के तमाम संकट के बावजूद बनारसवासी गंगा के 84 घाटों पर आप देखें तो भीड़ तांता लगा हुआ है। लोग डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की एक झलक भी पाना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री बनारस में आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब इतना गैप हुआ हो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी संसदीय क्षेत्र में आए। जी बिल्कुल राजीव, और बहुत ही पवित्र दिन होता है ये, बनारस की संस्कृति से जुड़ा हुआ है अगर हम देव दीपावली की बात करें। लेकिन कोरोना को देखते हुए जो प्रोटोकॉल के तहत तमाम तैयारियां हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, एक अजीब सी बात कह लीजिए या देव दीपावली का अपना जो महात्म्य है उसके लिए इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री गंगा के घाटों से गुजरे और इतनी संख्या में लोगों को निर्बाध रूप से आने जाने दिया जा रहा हो। कहीं कहीं उस तरीके से, ज्यादातर मैं इस वक्त 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ नौका से खुद जा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरफ लोग हैं और लोगों को आने दिया जा रहा है। कहीं कोई रोक नहीं है। शायद इसलिए ऐसा हो कि इतने दिनों से लोग घरों में कैद हैं। कोरोना से इतना ज्यादा उबाऊपन है कि देव दिवाली को खुल करके मना लें, देव दीपावली के दियों से जो कोरोना का अंधकार है उसको मिटा सके। और पूरे विश्व में 135 देशों में देव दिवाली के इस मौके का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आपको पता है कि दुनिया भर के पर्यटक देव दिवाली के मौके पर बनारस आया करते थे। उन पर्यटकों को ध्यान में रखकर 135 देशों में इसका सजीव प्रसारण हो रहा है। आज पूरी दुनिया देखेगी कि जब कोरोना से पूरी दुनिया हलकान है तब बनारस उत्सव धर्मिता में है। बनारस पूरा उत्सव मना रहा है और प्रधानमंत्री इसके सहभागी बन रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। और इस वक्त नौका विहार से वो ललिता घाट की तरफ आ रहे हैं जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजन अर्चन करेंगे। बिल्कुल राजीव, और क्रूज के अंदर की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए हैं और मानो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं प्रधानमंत्री तो मुआयना बहुत करते हैं कि काशी में किस तरह का काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो कैसे देखें इस बार के दौरे में, क्योंकि कई सौगातें भी उन्होंने दी हैं? देखिए, उनका गंगा से लगाव, जो पहली बार बनारस में आए थे, उनका बहुत फेमस कोट है कि माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा से उनका लगाव है और कई बार वो विदेशी अतिथियों को लेकर के, इसके पहले भी आपने देखा था कि गंगा के घाट पर उन्होंने नौकायन किया था। और ऐसे दृश्य बनारसवासी कई बार देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। बनारस से उनका लगाव भी जग जाहिर है। और ये देव दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री जो आए, जो आप बात कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार बनारस के विकास की योजनाओं के सिलसिले में वो आते जाते रहते हैं।
तो वो अपने कार्यकाल में हुए कामों को मुझे लग रहा है गिना रहे होंगे, दिखा रहे होंगे। और साथ ही साथ जो घाटों की जो परंपरा है, जो विरासत है, अगर आप देखें तो ये जो 12 से 15 किलोमीटर लंबा बनारस का घाट है, जिसकी सीढ़ियों से गंगा हमेशा छूती हुई बहती है, बनास के घाटों को कभी छोड़ के नहीं जाती। और इस वक्त गंगा में पानी भी अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, और इसी का लुत्फ पूरे बनास के लोग भी उठा रहे हैं। और बनास में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नौका विहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देव दिवाली के मौके पर पहली बार, जैसा मैंने पहले कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनास की धरती पर आया। और राजीव, आपने बहुत सही कहा, तस्वीरें भी बता रही हैं, गंगा में जो धार है वो बता रही है कि नदी जो है इस वक्त बिल्कुल भरी हुई है। अब हम तो एक छोटी सी नाव पर सवार हैं और उस पे हम 3 लोग हैं, और पानी से मुझे डर भी लगता है, और हम धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं जिधर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री के आने पर जिस तरह का सुरक्षा दस्ता पहले हुआ करता था, आज बहुत छूट है बनास वासियों को खुल करके देव दीपावली मनाने की। और गंगा में, और मैं आपको बता दूं, 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, यानी तकरीबन जहां तक प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां तक यहाँ के लोगों को नौका विहार करने की छूट है। और बहुत सारी नाव इस समय गंगा में दूसरे लोगों की भी है, वो भी आनंद ले रहे हैं। और जैसे जैसे सूरज ढलेगा ये दिए जलाए जाएंगे, हर तरफ तैयारी हो रही है। दशाश्वमेध घाट की जो विश्व प्रसिद्ध आरती है उसका भी जो वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त पर आज 6:15 पे गंगा आरती भी होगी। बिल्कुल राजीव, और ये जो प्रधानमंत्री की जो खासियत है कि कनेक्ट उनका कैसे लोगों से होता है कि क्रूज में बैठे बैठे भी ऐसे कई दृश्य आ रहे हैं जिसमें वो हाथ दिखा रहे हैं, यानी कि लोग बहुत ही चाव के साथ इंतजार कर रहे होंगे घाटों पर क्रूज गुजर रहा है और उन्हें देख पाए, उनकी झलक देख पाए। देखिए, वो जिन घाटों से गुजर रहे हैं वहां तो लोग हैं ही, लोगों को ये भी पता है जिन घाटों से वो नहीं गुजरेंगे वहां भी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे बनारस के 84 घाटों पर लोग इस वक्त मौजूद हैं। वैसे भी देखिए, एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि इसी दिन भगवान शिव ने असुरों का वध किया था, और इसके बाद पिछले 300-400 सालों में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पर्व जो है बनारस का खास पर्व बन गया, देव दिवाली का मौका। और प्रधानमंत्री ने जब तय किया हो कि वो देव दिवाली के मौके पर आएंगे, तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं उनके कार्यक्रम को बनारस में कितनी भव्यता मिलती है और कितनी तैयारी की गई है। और लोगों को भी जब छूट मिली हुई है तो भारी संख्या में बनारस के लोग और आसपास के जिलों के लोग भी इस वक्त आए हैं। नौका विहार प्रधानमंत्री का चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है उनका एक कहा जाता है कि बड़ा बहुत ही एक प्रोजेक्ट से उनका लगाव है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसमें कि उनकी कहा जाता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गंगा के ललिता घाट पे लोग उतरे और सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाएं। आज वही रूट पकड़ करके वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें हम इस वक्त राजीव दिखा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि कितनी वृहद तैयारियां हैं घाटों की। अगर हम और नजर डालें तो जितनी दूर आपकी नजर जाएगी, बहुत ही करीने से घाटों को न सिर्फ सजाया गया है बल्कि साज सज्जा सभी बातों का ख्याल रखा गया है। और ऐसे भी देव दीपावली बहुत ही मशहूर है बनारस का। राजीव, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, कहते हैं कि बनारस की संस्कृति में ही देव दीपावली का बहुत महत्व है, गंगा घाट पे देव दीपावली का बहुत महत्व है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये अकेला ऐसा पर्व है जो बनारस में ही मनाया जाता है। और बनारस को आपको पता है कि भगवान शिव की धरती कहा जाता है। आपको पता है कि भगवान को कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिका हुआ ये शहर है। तो जो हिंदू धर्म की मान्यता है, जो हिंदू मैथोलॉजी मानता है कि इसी दिन असुरों पर विजय और ये प्राप्त की थी भगवान शिव ने, और ये काश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। तो बनारस वासियों का जो भगवान शिव से कनेक्ट है और जो उनका घर मानते हैं, और दुनिया के सारे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं, दुनिया के सारे जो भगवान शिव के भक्त हैं वो काशी विश्वनाथ दर्शन को आते रहते हैं। आपको पता ही है प्रधानमंत्री भी कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद 4:45 पे अभी जानकारी मिली है कि पूजा का मुहूर्त 4:45 से 5:12 तक है। उसी बीच प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है ललिता घाट पहुंचने के उनके, और पूजा की जो तमाम तैयारियां हैं वो किस तरह से हैं राजीव? जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया।
जी, आज पूजा की तैयारी क्या कुछ है? मैंने आपको बताया कि वहां पर जैसी अभी तक जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री वहां जो पूजन करेंगे वहां पर 4 पुजारी ही मौजूद रहेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी रहेंगे। सोशल डिस्टेंस का करने का प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में इंतजाम किया गया। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ वो विजिट कर रहे हैं वहां पर भी बहुत सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जिन 4 पुजारियों को पूजा कराने का काम दिया गया है उनका मैंने आपको बताया कोरोना टेस्ट हुआ है और ये अलकनंदा क्रूज देखिए गंगा की लहरों को चीरते हुए ललिता घाट की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और किसी भी वक्त ललिता घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जैसा राजीव आप बता रहे थे, तमाम तैयारियां कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ही की गई हैं पूजा पाठ को लेकर। और एक और अट्रैक्शन जो है आज का, जो आकर्षण है बहुत बड़ा, वैसे तो अगर बनारस की पूरी घाटों को देखें तो अपने में संस्कृति समेटे हुए है राजीव, लेकिन आज चेत सिंह घाट जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी लोगों को। देखिए, घाट पर प्रधानमंत्री लेजर शो देखने का उनका कार्यक्रम है और आजकल मैं आपको बता दूं 5:45 के आसपास बनारस में सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि अंधेरा हो जाता है और उसी के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। चेत सिंह घाट पर लेजर शो की व्यवस्था की गई है, जो कि जिसका अगर आपने रिहर्सल देखा हो, इतना मनोरम दृश्य है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये बनारस का है और ऐसी छटा बिखरेगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जी बिल्कुल, तो लेजर शो की तो तैयारी है, साथ ही जो 84 घाट हैं राजीव, आपने जरूर मुआयना किया होगा, किस तरह की तैयारी है वहां पर? हर एक घाट का क्या एक अपना अंदाज है आज देव दीपावली मनाने का? देखिए, हर घाट प्रशासन की तरफ से और घाट की, मैंने आपको बताया कि देव दिवाली का आकर्षण बनारस का एक अलग तरीके का है। जो यहाँ आया न हो वो तस्वीरों में देख सकता है और इस तरह का मुझे लगता है कि इसके पहले भी टेलीविजन चैनलों पर देव दिवाली का इस तरह से कवरेज भी नहीं हुआ कि जो लोग बनारस के नहीं है वो देख पाए। ऐसा आकर्षण हमेशा से बनारस में रहता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री इस बार आए हैं, इस बार